छायावादियों कवियों की आलोचना दृष्टि। छायावादी कवि जो कि सुमित्रानंदन पंत है, उनकी आलोचना दृष्टि पढ़ेंगे इसमें। तो पंजी ने अपनी प्रतिष्ठित काव्य संग्रह पल्लव की वितरित भूमिका में काव्य संबंधित विचार प्रकट किए हैं, जिसमें पल्लव की भूमिका में पंजी की मुख्यतः ब्रजभाषा और खड़ी बोली के शब्द शोक कुमार इत्यादि पर विचार किए हैं। पूर्ववर्ती और नवीन छंदों की विशेषताओं और उसकी औचित्य का भी विवेचन किया गया है। भूमिका से पंजी का अध्ययन और मनन का पता चलता है और यह भी ज्ञात होता है कि शब्दों की विविध छायाओं के हृदयगम्य करने को उनकी अतुल प्रतिभा है, लेकिन उनकी भूमिका अधिक से अधिक केवल पहराववादी आलोचना का रूप प्रस्तुत करती है। पंत जी के विचार कर्म आत्मनिष्ठ है। वे घोषित रूप से खड़ी बोली में काव्य रचने के समर्थक है और खड़ी बोली के नवीन युग के स्वाभाविक भाषा मानते हैं। वे खड़ी बोली की ऐसी भाषा मानते हैं जो समाज को मीठी नींद में सुलझाती नहीं बल्कि उद्योग में चला लगाती है। ब्रजभाषा में नीत की मिठास भी है, जिसमें खड़ी बोली की जागृति में स्पंदन, उसमें रात्रि का आक्रमण, सपनमय ज्योतिना, इसमें दिवस की सशब्द काव्य व्यर्थ है प्रकाश है, जिसमें 16 पृष्ठ पल्लव के 16 पृष्ठ में जो कि 1963 में है लिखी गई। उसमें पंजी ने भक्तिकालीन और रीतिकालीन साहित्य पर विचार करते हुए आधुनिक युग की विशेषताओं के अनुरूप होने के कारण खड़ी बोली की औचित्य सिद्ध किया है। पंत जी ने भी काव्य को परिभाषित करने का प्रयास किया है। वह लिखते हैं कि कविताएं हमारी परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। परिपूर्ण क्षणों में उनका क्या तात्पर्य है नहीं खुलता है। संभवतः उनकी आश्रय भाव और भाषा की पूर्ण संगति अथवा रचनाकार की तमन्यता है। छंदों के चुनाव का विषय में भी वे लिखते हैं कि हिंदी का संगीत केवल मामिक छंदों ही में अपने स्वाभाविक विकास तथा स्वस्थ की संपूर्णता प्राप्त कर सकता है। पृष्ठ 35 में है, बांग्ला भाषा का संगीत अवलंब प्रधान होने से बांग्ला के छंद में भी हिंदी कविताओं के लिए समन्वय वहन नहीं हो सकते हैं। पंत जी रीतिकालीन साहित्य और उनकी शैलियों को इतना अनुपयुक्त खड़ी बोली के लिए मानते हैं कि सवैया और कवित छंदों में भी उनकी हिंदी की कविता के लिए अधिक प्रयुक्त नहीं जान पड़ते हैं। अपनी इस रुचि को और पीछे ले जाने हुए वे कहते हैं, कवित छंदों मुझे ऐसे जान पड़ता है, हिंदी और रस जात नहीं, पर से पुत्र है नो जाने, यह हिंदी में कैसे और कहाँ से आ गए हैं। अक्षर ममिक छंद बांग्ला में मिलते हैं। हिंदी के उच्चारण संगीत की यह रक्षा नहीं कर सकते। पृष्ठ 38 में है, छंद के अन्य ममिक छंदवादी कवि निराला ने पंत और पल्लव में पंत की कवित विषयक इस मत पर तीव्र विरोध किया है। प्रवेश में पंत जी ने लुक छंद, विशेष रूप से मुक्त छंद, व्याकरण आदि पर भी विचार किया है। पंजी की आलोचनात्मक विचारों का दोष यह है कि वे विचार मालूम नहीं पड़ते। वे किसी कवि के हृदय पर पड़े हुए प्रभाव के अभिव्यक्त अधिक लगते हैं। विचार विवेचना कम, उनके निर्णय इतने आत्मनिष्ठ लगते हैं कि उनकी आलोचना की कोटि में रखना कठिन है। इसका यह अर्थ नहीं कि
प्रवेश में निष्कर्षण महत्वहीन। पंत जी ने जो कुछ लिखा है कि वह महत्वपूर्ण है, शायद उसका महत्व इस बात पर निहित है कि वह आलोचना नहीं है। यह कवि द्वारा भावनाओं के सहारे उद्घटित सत्य है। यद्यपि यह कि पंत जी की शैली आलोचनात्मक नहीं बल्कि काव्यात्मक है, और पंत जी जैसे बड़े कवि के लिए काव्यात्मक शैली की बात करना स्वाभाविक ही कहा जाएगा। पंत जी जब कहते हैं कि कविता के लिए चित्रभाषा की आवश्यकता पड़ती है, तो प्रकारांतरण से शुक्ल जी के ही मत का समर्थन करते हैं कि चित्रभाषा शैली छायावाद की विशेषता है। निराला की कुछ पंक्तियों में अपनी कविता परिवर्तन की जो विवेचना पंत जी ने की है, उसकी व्यवहारिक समीक्षा का अंश माना जाना चाहिए। प्रवेश के अंत में कवि ने भाषा के विषय में एक और महत्वपूर्ण बात कही है। कविता में कविताओं, विशेषताओं, संयुक्त क्रियाओं के प्रयोग में सावधान बरतने की सलाह देते हुए लिखते हैं कि खड़ी बोली की कविताओं में क्रियाओं और विशेषताएं, संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग कुशलतापूर्वक करना चाहिए, और खड़ी बोली की कविताओं में यह दोष सबसे अधिक मात्रा में विराजमान है। पंत जी की बात बहुत ठीक कही थी, लेकिन उन्हें यह भी कहना चाहिए कि यह दोष सबसे अधिक छायावादी कविता में है। मैथिली शरण गुप्त और रामनरेश त्रिपाठी की भाषा में यह दोष उतना मात्रा में नहीं मिलता है जितना हिंदी कविताओं में बेतुकी विरोधी फिराक गोरखपुरी भी हिंदी कवियों की तृतीया के गलत प्रयोग का ही आरोप लगता है। दोष के जो उदाहरण उन्होंने दिए हैं वह छायावादी कवियों की रचनाओं से ही हुई है। ये थी छायावादी कवियों की आलोचना दृष्टि। इसमें हम लोग सुमित्रानंदन पंत की आलोचना दृष्टि के बारे में जिक्र किए हैं, जो कि उनकी आलोचना दृष्टि कैसी है और किस प्रकार से वह आलोचना करते हैं।